हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कूल अकेडमी पर। देखिए, आज से हमने क्लास 12 की यानी कि इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। ठीक है, आपकी फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से कॉल्स आ रही थी और मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री क्लास लीजिए, केमिस्ट्री क्लास लीजिए। तो आज हमने केमिस्ट्री की क्लास शुरू करी है और शुरू करी है बिलियन टॉपिक के साथ। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन चैप्टर से हमने वीडियो स्टार्ट करी है और सारे कंटेंट आपको यहाँ ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी मोस्ट हैं और जो हर साल आते ही हैं। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिलियन की बात करते हैं कि बिलियन होता क्या है। और आई होप आपने जो हमने संडे में आपको वर्क दिया था वो फिजिक्स में सब कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक, जिससे नहीं किया हो तो एक बार मैं फिर ध्यान दिला रहा हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं सारे टॉपिक। वहाँ से आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और यहाँ से सॉल्यूशन से भी नोटबुक में नोट करने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, यानी कि क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अपने साथियों को बता दीजिए। ठीक, और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए कि बिलियन क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि बिलियन क्या होता है। और नॉर्मल सी बात सबको पता ही होगा कि बिलियन होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब बात आई दो या दो से अधिक पदार्थ कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, मिश्रण हमने पढ़े थे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे शायद आप लोगों ने, कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें एक सी प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक, समांगी मिश्रण यानी नॉर्मल आप ये समझो कि समांगी मिश्रण यानी कि जो घुल जाए। ठीक, जो घुल जाए वो समांगी मिश्रण और जो ना घुले वो विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या आता है, जैसे कि पानी में कंक्रीट डाल दी, रेत डाल दिया या तेल वगैरह डाल दिया जो घुल नहीं पा रहा है, तो वो हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण वो हो गया जो घुल जाए। ठीक, तो नॉर्मल सी परिभाषा है बिलियन की, एक लाइन की, और याद करने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक बर्तन है। ठीक, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ डाल दिए। मान लिया एक कोई पदार्थ ए डाल दिया और कोई एक पदार्थ हमने डाल दिया बी। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और ये दोनों पदार्थ जब इसमें डाले गए तो ये आपस में हमारे घुल गए। तो ये जो मिश्रण बना, ठीक है, ये जो समांगी मिश्रण बन के तैयार हुआ इसका, ये है हमारा बिलियन। जैसे चीनी का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, एक तरह से अनंत भी बोल सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए जैसे हुआ क्या, मान लीजिए जो ए है ये है हमारी चीनी और बी क्या है हमारा, बी है हमारा मान लिया जल। ठीक, यानी कि ये क्या बना, ये बना चीनी का जलीय विलयन, क्योंकि चीनी ली गई है उधर से जल लिया गया है, तो चीनी का जलीय बिलियन। ध्यान से समझते रहना और टॉपिक को स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो और नोट बुक में हाथों हाथ नोट करते रहा करो। देखिए, और जैसे फिगर्स आपको बना के समझाए जाते हैं, अगर आप ऐसे बना के नोटबुक में नोट करोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। और ये मैं आपसे बार बार बताता ही हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर बिलियन की बात करी जा रही है तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ हमने क्या लिया चीनी, एक पदार्थ लिया हमने जल, दोनों को आपस में मिला दिया और ये आपस में घुल गए। ठीक है, एक से बन गए घुलकर, तो ये बन गया हमारा चीनी का जलीय बिलियन। अब बात आती है कि बिलियन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके जो पार्ट्स माने जाते हैं वो माने जाते हैं टू। एक होता है विलय और एक होता है विलायक, यानी विलय और विलायक मिलकर बनाते हैं बिलियन। कि विलय और विलायक मिलकर हमारा बिलियन बनाते हैं भाई। ठीक, अब विलय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं? विलय वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, एक दूसरे पर डिपेंड है परिभाषा है, ध्यान रखना, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। यानी कि विलय वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे चीनी ली और चीनी को पानी में डाला। ठीक, तो चीनी को पानी में डाला तो चीनी घुली पानी में, तो चीनी हो गई हमारी विलय। और जिस पदार्थ में कोई विलय घुलता है उस पदार्थ को बोला जाता है विलायक। ठीक है, यानी कि विलयन में उपस्थित ऐसा पदार्थ जिसमें विलय आसानी से घुल जाए, विलय जिसमें विलय आसानी से घुल जाए वो कहलाता है हमारा विलायक। तो नॉर्मल सी बात थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं।
कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के दो पार्ट्स होते हैं, विलय और विलायक, यानी कि विलयन जो बनता है वो विलय और विलायक के मिलने से बनता है। और विलय क्या होते हैं? विलय वे पदार्थ होते हैं जो विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, चीनी ली, पानी में डाल दी, तो चीनी है हमारी विलय और पानी है हमारा विलायक। यानी कि जो चीज़ घुल रही है किसी दूसरे पदार्थ में तो वो हमारा विलय है, और जिसमें घुल रही है वो हमारा विलायक है। यानी पानी में घुली तो पानी हमारा काम करेगा विलायक का। तो इस प्रकार हमारा विलयन बनकर तैयार हो जाता है कि विलय, और यही बोल सकते हो नॉर्मल सी बात कि विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है, विलयन जो बना है वो हमारा समांगी मिश्रण होगा। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब इससे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की विलयन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। और स्टार्टिंग है, ठीक है, आराम से ध्यान से पढ़िए। बस मेरा ये कहना है कि आप किसी भी चीज़ को रट्टा ना मारें, यानी कि रट्टा ना करें, बस समझने की कोशिश किया करें। नॉर्मल सी बात थी, एक बर्तन लिया हमने, बर्तन में पानी भर दिया, पानी भरने के बाद उसमें चीनी डाल दी और उसे घोल दिया। ठीक, तो विलयन बन के तैयार हो गया। और चीनी जो कम मात्रा में डाली गई या फिर जो विलायक में घुल गई या जो पानी में घुल गई उसने विलय का काम किया, और जिसमें घुली चीनी वो हमारा विलायक हो गया। और विलय और विलायक ने दोनों ने आपस में मिलकर विलयन बना दिया। नॉर्मल सी बात थी। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयनों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा विलयन आता है तनु विलयन। तनु विलयन देखिए क्या होता है। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम हो, ठीक है, कि जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम हो, ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। कि जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। अब बात आती है सांद्रता की, तो इसे नोट कर लीजिए, नोट वगैरह डाल के सांद्रता एक नंबर पूछ लिया जाता है कि सांद्रता से आपके समस्या सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक, मैं लिख देता हूं और आप इसे नोटबुक में नोट कर लेना। सांद्रता बहुत पूछी जाती है कि सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक, तो नोट डाल के इसे आप लिख लेना, सांद्रता की डेफिनेशन। सांद्रता देखिए, तो सांद्रता होती है विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम अणु मात्रा। ठीक है, यानी कि मान लिया हमारे पास कोई विलयन है और विलयन की इकाई आयतन मतलब 1 लीटर है, और 1 लीटर विलयन में हमारे विलय के कितने ग्राम अणु उपस्थित हैं उसकी मात्रा को बोला जाता है सांद्रता। ठीक, तो तनु विलयन क्या होगी कि जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है, लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक, और हाथों हाथ नोट करते रहिए, बिल्कुल भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी वे में आपको सब समझाया जाता है। ठीक, और आपको ऐसा लगता भी होगा यहाँ पर कि कुछ भारी है नहीं, क्योंकि सारी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन वगैरह आपको समझाई जाती है, इतना आसान बनाने की कोशिश की जाती है कि आपको कुछ भारी लगे ही ना। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इतना इजी वे में बताया जाता है कि बस एक बार ध्यान से समझ लो और सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले बात है तनु विलयन की और तनु विलयन। तनु यानी कि नाम से लग रहा है, तनु यानी ऐसा विलयन है जो सॉफ्ट है, बहुत नॉर्मल सा है। ठीक है, बहुत हल्का सा विलयन है, वो है हमारा तनु विलयन। तनु विलयन कौन सा? अगर डेफिनेशन की बात करी जाएगी तो जिस विलयन में विलय की सांद्रता, यानी कि विलयन है हमारा ये मान लिया, और इस विलयन में जो विलय है, जो पदार्थ डाला गया है, जो विलय पदार्थ है उसके ग्राम अणुओं की संख्या तक कम है। ठीक है, यानी कि उसकी सांद्रता, अगर विलय की सांद्रता कम है, विलय बहुत कम घुला हुआ है, एक तरह से ऐसे मान लो कि 1 लीटर पानी है हमारा, 1 लीटर पानी में मात्र 1 चम्मच चीनी घुली हुई है, तो वो हो गया हमारा तनु विलयन। ठीक है, यानी कि बहुत कम चीनी घुली हुई है 1 लीटर विलयन में। ठीक है, 1 चम्मच या आधी चम्मच आप मान सकते हो। और यदि ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा विलय, यानी कि विलय की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, तो वो बन जाएगा हमारा सांद्र विलयन। ठीक, जैसे मान लिया 1 लीटर पानी में, ये हमारा 1 लीटर जल, 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल में अगर 1 चम्मच
या फिर 1 ग्राम मान लो चलो, ठीक। अगर 1 ग्राम हमने चीनी डाल दी, 1 ग्राम चीनी बहुत कम है, 1 लीटर जल की तुलना में 1 ग्राम चीनी तो बहुत कम है। अगर 1 ग्राम चीनी 1 लीटर जल में घोली जाएगी तो ये बनेगा हमारा तनु विलयन। और यदि 1 ग्राम की जगह मैं यहां लिख देता 200 ग्राम या फिर 100 ग्राम, ठीक। अगर 100 ग्राम चीनी 1 लीटर जल में घोल दी जाए तो वहां से बन जाएगा हमारा सांद्र विलयन, जो सेकंड टाइप में आने वाला है। और ध्यान रखना सांद्रता की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सांद्रता पूछी जाती है 1 नंबर 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि सांद्रता किसे कहते हैं या सांद्रता से क्या अभिप्राय है, सांद्रता से आप क्या समझते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि इकाई आयतन लीटर की बात हो रही है, यानी कि बिलियन है कोई, और बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित, ठीक है, बिलियन के इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की मात्रा, की विलय के कितने ग्राम अणु उपस्थित हैं 1 लीटर विलयन में, उसे कहा जाएगा विलयन की सांद्रता। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है विलयन की सांद्रता, ठीक। और अब नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड टाइप आता है इसका सांद्र विलयन, इसे रख कर लेते हैं। और हाथों हाथ ध्यान रखना है आपको, हाथों हाथ सब नोट करते हुए चलिए, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप की बात आती है इसकी, पहला टाइप हो गया तनु विलयन और सेकंड टाइप का आता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या हो गया कि जिसमें विलय की सांद्रता बहुत कम हो, यानी ऐसा विलय जिसमें विलय की सांद्रता बहुत कम हो, बहुत हल्का सा अगर कोई विलयन है हमारा तो वो है हमारा तनु विलयन। और यदि विलय की सांद्रता बढ़ जाए या विलय की सांद्रता अधिक हो, अभी समझाया था, ठीक है, कि 1 लीटर विलयन है उसमें जिसमें कि 100 ग्राम चीनी घुली हुई है, ठीक है, पहले हमने 1 ग्राम में 10 ग्राम घोली थी बस, और अब ज्यादा मात्रा में विलय घुला हुआ है, विलय की सांद्रता अगर अधिक है तो वो हमारा हो जाएगा सांद्र विलयन, ठीक। तो सॉल्यूशन पता चल गया आपको क्या था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के अगर टाइप्स की बात करी जाए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट नंबर पर आया तनु विलयन, फिर आया सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या था कि जो बहुत हल्का सा विलयन है जिसमें विलय की सांद्रता बहुत कम है विलयन में, वो हमारा तनु विलयन है। और जिस विलयन में हमारी विलय की सांद्रता अधिक है वो हमारा सांद्र विलयन है। अब नेक्स्ट टाइप आता है इसका थर्ड संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन है मोस्ट, संतृप्त विलयन मोस्ट है, 2 स्टार माया लायक है, ठीक है। और बहुत कॉमन सी बात है, आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। और सांद्रता को ध्यान रखोगे, सांद्रता क्या होती है कि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। अब बात आती है संतृप्त विलयन की, तो पहले समझ लो संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय को और अधिक ना घोला जाए, ठीक। यानी कि ऐसा हुआ कि पानी था हमारे पास, मान लिया 1 लीटर जल था, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, 3 डाली, 4 डाली। जब 1 चम्मच डाली थी तो वो था तनु विलयन, जब 2 चम्मच डाली तो वो ना सांद्र विलयन। और जब हम डालते गए तो एक कंडीशन ऐसी है कि उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई, ठीक है। हम डाले जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम उसे घोले जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई कि चीनी उसको घुलने ही बंद हो गई। अगर चीनी घुलनी बंद हो जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि विलय को और अधिक न घोला जाए अगर विलयन में, तो वो कंडीशन होती है हमारी संतृप्त विलयन की। ध्यान रखना है, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा मैं अभी। अब गर्मी भी आ गई है और अधिकतर फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो अधिकतर क्या होगा, एकदम से सब कोई अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो अक्सर क्या होने वाला है, शरबत मिलने वाला है आपको, ठीक है। शरबत पियोगे आप, तो खैर छोड़ो, फिलहाल देखते हैं, अभी पिलाएंगे थोड़ी देर में शरबत। संतृप्त विलयन देखते हैं। देखिए संतृप्त विलयन वह है, या संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप का मतलब है कि जिस ताप पर हमने घोलना शुरू किया है टेम्परेचर वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई घोला और फिर उसे गैस पर रख दिया और फिर उसमें घोल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। यानी कि तापमान जो है फिक्स होना चाहिए या फिर निश्चित होना चाहिए, या फिर एक ही तापमान की बात चलनी चाहिए कि संतृप्त विलयन वह है, या संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके, ठीक है। आप समझ ही गए हो कि संतृप्त विलयन क्या है, एक तरह से बक्खर टाइप समझ सकते हो आप कि बक्खर वगैरह है, उसमें आप चीनी घोलोगे तो घुलेगी नहीं, ठीक है। यानी कि पहले से ही खुद बक्खर खुद ही वो इतना संतृप्त है कि खुद ही उसमें विलय और नहीं घोले जा सकते।
यानी कि एक तरह से ये समझिए कि चीनी को घोलते 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 खुद एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब चीनी उसमें घुलनी ही बंद हो गई है, यानी कि विलयन और अधिक नहीं घोला जा सके जिस विलयन में, वो है हमारा संतृप्त विलयन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप यानी नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर आता है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। बात आती है नंबर 4 की नेक्स्ट टाइप असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि यदि विलयन में यानी कि विलयन में या किसी विलयन में विलय की मात्रा, ठीक, विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलयता से कम हो तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात आती है विलयता क्या होती है। ठीक, तो विलयता होती है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल जाए। ठीक, ज्यादा जोर मत दीजिए, कल आपको विलयता पर ही पूरा टॉपिक मिलने वाला है, यानी कि नेक्स्ट कंटेंट जो है हमारा वो विलयता ही रहेगा। यानी कल आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें सब विलयता के बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल असंतृप्त विलयन को देखिए। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा यदि उसकी विलयता से कम हो जाए तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की बात करते हैं और कल की वीडियो विलयता पर ही रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और नंबर 5 पर ध्यान रखिए। नंबर 5 आता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, जो मेनली हमारे विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के ही होते हैं और लास्ट है हमारा अति संतृप्त विलयन, और ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। मान लिया जब हम किसी विलयन को संतृप्त कर रहे थे, ठीक, यानी कि 1 लीटर पानी लिया था, उसमें हम चीनी डाले जा रहे थे, तो एक कंडीशन ऐसे आ गई थी कि वो घुलना बंद हो गया था। ठीक, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि हमने विलय उसमें घोला और वो घुलना बंद हो गया, ठीक, और विलय के अणुओं को हमने हटाना शुरू कर दिया उसमें से, यानी कि हम विलय के अणु को अगर विलयन में से हटा सके या हटा पाए तो ऐसा विलयन कहलाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। देखिए लास्ट टाइप है इसका सॉल्यूशन का विलयन का अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं कि विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर, यानी कि विशेष कंडीशंस होती हैं, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, ठीक है, किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा हो तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी निश्चित ताप पर बात चल रही है और किसी विलयन को संतृप्त करना है, किसी विलयन को संतृप्त करना है, वही बात है कि उसमें बार बार चीनी घोलते रहना है। जब कब तक घोलते रहना है, जब तक उसमें विलय घुलना बंद न हो जाए, ठीक है, तब तक, यानी कि संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अगर अधिक पदार्थ की मात्रा उपस्थित हो जाए उसमें तो ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि नॉर्मल सा वही है, आप समझ सकते हो कि पानी है हमारे पास, मान लिया 100 ग्राम पानी ले लिया, उसमें हमने चीनी घोलनी शुरू कर दी, घोलते गए, पहले थोड़ी सी डाली तो तनु विलयन बना, फिर थोड़ी अधिक मात्रा में डाली तो सांद्र विलयन बन गया, ठीक है, यानी कि विलय की सांद्रता अधिक हो गई, फिर घोलते गए तो ऐसी कंडीशन आ गई कि चीनी घुलनी बंद हो गई, तो वो हो गया संतृप्त विलयन, ठीक। और फिर यदि हम उसमें और घोलें तब भी विशेष परिस्थितियों में तो वो हो जाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन, यानी कि चीनी नहीं घुल पा रही थी, यानी कि विलय की मात्रा जो थी वो आवश्यकता से अधिक हो चुकी है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आज आपने वीडियो में काफी कुछ सीखा और आई होप आपको विलयन बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि सारी डेफिनेशंस इसमें बहुत इजी वे में बताई गई हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से आपको सब बताया गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और नोट तो आपको हाथ करने हैं, ठीक है, जो नोट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, सारी डेफिनेशन इसमें है और बहुत आसानी से है, सब कुछ बताया गया है। तो अपने साथियों को सबको शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक। और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।